HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। गोशामहल हल्के के बीजेपी के मलऊन रुकने असेंबली राजा सिंह को एक बार फिर जान से मार देने की धमकी दी गई। नामालूम अफराद ने राजा सिंह को फोन करते हुए धमकी दी कि अगर वो श्री राम नवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। धमकियां में फोन कॉल वसूल करने के बाद राजा सिंह ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। वाज़ेह रहे कि बीजेपी के मलऊन रुकने असेंबली राजा सिंह से हर साल श्री रामनवमी के मौके पर शहर हैदराबाद में शोभा यात्रा के नाम से जुलूस निकाला जाता है। शमशाबाद नेशनल हाईवे पर वाक़े घासी मियाँगुड़ा के पास एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक को टक्कर देने के बाद तवाज़ुन खोकर तीनों गाड़ी सड़क की तोसी और पुल तामीर करने के लिए खोदे गए पानी के गड्ढे में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में कार में सवार मां और बेटा हलाक हो गए। शमशाबाद रूरल पुलिस इंस्पेक्टर एस श्रीनाथ ने बताया कि आज दोपहर घासी मियाँगुड़ा के पास एक तेज रफ्तार कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर TS08EE3154 है, लापरवाही से चलाते हुए एक ऑटो और बाइक को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में तीनों कार, ऑटो और बाइक सड़क की तौसी के दौरान खोदे गए गड्ढे जिसमें पानी भरा हुआ था गिर पड़ी। हिंदुस्तानी फौज का एक सिपाही हैदराबाद में चाइना मांझे से गला कट जाने से हलाक हो गया। नायक के कोटेश्वर रेड्डी 30 साल जो बाइक पर जा रहा था, हफ्ते की शाम लंगर हाउस में इंदिरा रेड्डी फ्लाईओवर पर इस वाक़े में हलाक हो गया। मांझे से गला कटने के बाद खून बहने लगा, जिसके साथ ही सिपाही को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज जख्मों से जांबर न हो सका। कोटेश्वर रेड्डी जिला विशाखापट्टनम के पदावेलतेरू का मुतवत्तिन बताया गया है। पुलिस ने IPC की दफा 304 के तहत केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस वाक़े से ये बात अयां होती है कि पाबंदी के बावजूद भी मांझा या ग्लास कांच को टेड नायलॉन सिंथेटिक धागे पतंग उड़ाने के लिए बदस्तूर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जारी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के मौके पर रात में भी पतंग उड़ाई गई। पतंग के मांझे को छोटी छोटी लाइट्स लगाते हुए पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में नौजवानों का जोश और खरोश देखा जा सकता है। महकमे सियाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना की तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी की जा रही है। इस फेस्टिवल में आलमी सतह के 40 पतंगबाज 16 ममालिक से हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा कौमी सतह पर 40 काइट क्लब्स के अरकान भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ रंगों डिजाइनों की पतंगे उड़ाई जा रही है। RTC बस का ब्रेक फेल हो गया और ये बस झाड़ियों में घुस पड़ी। इस वाक़े में 10 मुसाफिरीन मामूली जख्मी हो गए, जबकि एक मुसाफिर के पैर में फ्रैक्चर आ गया। यह हादसा तेलंगाना के विकाराबाद अनंतगिरी हिल्स के करीब पेश आया। मुसाफिरीन ने बताया कि यह बस विकाराबाद से तांडूर की सिमत जा रही थी कि इसका ब्रेक फेल हो गया और ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत मौसूल दरख्वास्तों की डाटा एंट्री काम में तेज़ी पैदा कर दी गई है। हुकूमत चाहती है कि इस प्रोग्राम पर जल्द अमल आवारी को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए मौसूल दरख्वास्तों की डेटा एंट्री के काम में सरत पैदा कर दी गई है और रात देर गए तक भी ऑपरेटर्स ये काम अंजाम दे रहे हैं। बाज़ दफ़ा सर्वर डाउन के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन डाटा एंट्री का अमल जो इब्तिदा में सुस्त था, तेज कर दिया गया है। हुकूमत ने इस माह की 17 तारीख डेटा एंट्री का अमल मुकम्मल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। बताया जाता है कि डेटा एंट्री का काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होने की तवक्को है, क्योंकि डेटा एंट्री के लिए बनाए गए तकरीबन 635 मराकज़ में ये अमल मुतवक्किर रफ्तार में हो रहा है। बताया जाता है कि सर्वे हफ्ता इतवार और पीर को संक्रांति त्यौहार की तातीलात के बावजूद डेटा एंट्री का अमल बिला तातिल जारी रखने की हिदायत दी गई है। ग्रेटर हैदराबाद इलाके में तकरीबन 24 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई। डाटा एंट्री शुरू होने के बाद पहले 2 दिनों तक हर दरख्वास्त को अपलोड करने में कई घंटे लगते थे। इसके बाद तीसरे दिन से ये अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। बताया जाता है कि ऑपरेटर्स फिलहाल कम से कम 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख दरख्वास्तें रोज़ाना अपलोड कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर अलावा BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश कर रहे हैं। करीमनगर MP ऑफिस में बंडी संजय की मौजूदगी में मनाकुंडुरु के
कई कांग्रेस और बीआरएस लीडरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने चंद्रशेखर राव पर कांग्रेस से एमएलएस को खरीदने के लिए मंसूबा बनाने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के अरकान असेंबली से सौदेबाजी की कोशिश की जा रही है। इन्होंने रिमार्क किया कि चंद्रशेखर राव की साजिशों और चालों से पार्लियामेंट के इंतखाबात के बाद कुछ भी हो सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के जेर एहतमाम इस साल भी काचीगुड़ा अजमेर शरीफ जाने और आने वाली ट्रेन में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। केजीएन अस्पताल तालाबकट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स और कमेटी के अराकीन मौजूद रहेंगे। ट्रेन में दवाओं का स्टॉक भी रखा जाएगा। डॉक्टर अब्दुल हक कलीम चिश्ती की सरास्त निगरानी में अकीदतमंदान का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस कैंप का इफ्तिताह 15 जनवरी को 11 बजे काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर बोगी नंबर S5 में बदस्त जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी जनरल सेक्रेटरी मजलिस अमल में आएगा। गुजरात पुलिस ने इतवार के दिन कहा कि इसने रियासत के जिला बनासकांठा में सड़क पर नमाज अदा करने वाले एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम बच्चा खान 37 साल बताया गया है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। वीडियो में इसे पालनपुर के करीब एक चौराहे पर पार्क ट्रक के सामने नमाज अदा करते हुए देखा गया। ये वाक़या 12 जनवरी को एक मसरूफ़ चौराहे के करीब हाईवे का है। बच्चा खान ने ट्रक रोककर नमाज अदा की थी। वहां से गुजरने वाले किसी शख्स ने वीडियो बनाया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।